रिज्यूम। मुख्तसर वीडियोस की सीरीज की ये पहली वीडियो है जिसमें वजाहत की गई है कि एनलार्ज प्रोस्टेट क्या है, जिसे कि बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट या बीपीई के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में सर्जरी के तरीकाकार में से एक पर रोशनी डाली गई है जिसको रिज्यूम कहा जाता है, जो कि आपकी अलामात का इलाज करने के लिए कारआमद हो सकती है। रिज्यूम का अमल आमतौर पर एक दिन के केस के तरीकाकार के तौर पर जनरल एनेस्थेटिक या सकून आवर दवा देकर उसके असर में किया जाता है। इसका मतलब है कि अस्पताल में रात भर के कयाम की जरूरत पेश नहीं आती है। इस तरीकाकार में तकरीबन 20 मिनट लगते हैं और ये तकलीफ दे भी नहीं होता है। एक ट्यूब पेशाब की नाली से गुजारा जाता है। भाप को इस ट्यूब के जरिए रुकावट ज़दा प्रोस्टेट में दाखिल किया जाता है। ये इजाफी टिश्यूज को तबाह कर देता है जो कुदरती तौर पर जिस्म से बाहर निकल जाते हैं और इस तरह प्रोस्टेट सिकुड़ जाता है। भाप प्रोस्टेट की आर्जी सूजन का सबब बन सकती है, जिससे पेशाब करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इससे निपटने के लिए आमतौर पर इस अमल के इख्तिताम पर एक कैथीटर डाला जाता है और चंद दिनों के बाद हटा दिया जाता है। ज्यादातर मरीजों के लिए 2 माह के अरसे में अलामात में बतदरीज बेहतरी आती है। इसके तवील मुद्दती फवायद ये हैं: एनलार्ज प्रोस्टेट के लिए दवा की जरूरत नहीं रहती, पेशाब के बहाव में बेहतरी, जिंदगी के मयार में बेहतरी, जिनसी फेल का बरकरार रहना और इस अमल के बाद मामूल की रोजमर्रा की सरगर्मियों में फौरी वापसी। इस अमल से पहले आपका मुआलिज आपसे मुमकिना मुज़र असरात के बारे में बात करेगा जिनका कि आप सामना कर सकते हैं। इनमें पेशाब करते वक्त दर्द होना, ज्यादा कसरत से पेशाब करने की जरूरत महसूस करना, पेशाब ना कर पाना या आपके मसाने का मुकम्मल तौर पर खाली ना हो पाना, पेशाब या मनी में खून का आना। ज्यादातर मुज़र असरात इस अमल के 3 हफ्तों के अंदर खत्म हो जाएंगे। रिज्यूम तमाम प्रोस्टेट के लिए मौजू नहीं है। आपका यूरोलॉजी सर्जन आपके अपने जाती हालात को सामने रखकर आपके साथ इलाज के ऑप्शंस पर तबादला ख्याल करेगा। इस बारे में मजीद मालूमात ऑनलाइन जैसे कि इन वेबसाइट्स पर दस्तयाब है। बराह करम अपने जीपी के साथ अपनी अलामात के बारे में मौजूद किसी भी तशवीश पर तबादला ख्याल करें।